देखते हैं इसमें लिखा है कर्तव्य व्यक्ति को कैसे होना चाहिए। तो तहसील में कह रहे जो संग्राम से लड़ता है, जो बाधाओं से लड़ता है, एक तो वो फिर दुख, विजय का सुख अलग होता है। देखो विजय होते हैं, विजय के बाद इतनी आसानी से दुख नहीं आते। उसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि एक बार जीत के एक तरह से आदत हो जाती है कि जीत गए, तो फिर उसको अच्छा ही चाहता है, वो सुख ही चाहता है, दुख का कार्य नहीं करता। एक तरह से सुख तो बढ़ेगा उसका और सुख में ही रहेगा। उससे एक ये भी है कि हाँ, एक बार जीत की उत्साह आ गया ना, जीत की भनक लग गई, जीत अपने आ गई, तो फिर उसकी एक तरह से आदत सी हो जाती है। उस आदत से व्यक्ति आगे भी सही कार्य करता है। क्योंकि हम ये कार्य करें तो ऐसे अलग भी होना पड़ता है। देखो हम ही अपने करते धरते हैं, सबको पता है कि अलग होना पड़ता है। तो फिर हम व्यक्ति अन्य गुण होते हैं। देखो व्यक्ति, क्योंकि जैसे बाप नहीं वैसा पुत्र नहीं होता। देखो कोई अन्य व्यक्ति है, कोई सब में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तरीके से तरह से वह अन्य मार्ग पर चला जाता है, आगे बढ़ता रहता है, अन्य कुछ जानता रहता है, आगे बढ़ता है। तो फिर वो ऐसा ही होता है, जैसे दिया सबको और रोशनी फैलाता जाता है, तो ऐसा ही होता है। जैसे एक तरह से महक फूल है, जैसे फूल की भांति होता है, महकवान होता है तो महक फैलाता है। फूल का कार्य, पुष्पों का कार्य महक फैलाना है, चाहे वो कितनी गंध में हो। तो अर्थात महक फैला रहे हैं, तो फिर क्या, तो उससे कोई नहीं फर्कता, और तो वो अपना कर्म करेगा। तो उसको चाहे अभी उसके कारण से ही उसने अपना कर्म किया था, अब वहीं पर रुक कर वो अन्य योजना करके सफल होगा। हाँ, महक फैलाएगा एक तरह से। उसे ये रहेगा कि ये दूसरे व्यक्ति, ये अन्य मेरे संबंधी, ये कैसे हो, परंतु मुझे अपनी तो महक फैलानी, मुझे इनको अपनी ओर से, मुझे इनके कर्म में भी अपना महक, अपना कर्म करते रहना है। वो कर्म कैसा है, जैसे कि मेरा कर्म है कि इसने ऐसी परिस्थिति की, पर फिर भी मैं तो अब जिसमें मुझे आनंद था वो आनंदित रहा मैं तो। ये तो एक तरह से नादान भी हो सकते हैं, या इनको कम पता है, फिर भी जो अपनी परिस्थिति में करते रहे व्यक्ति, मैं तो फिर भी आनंदित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो महक फैलाना है। मैं तो इसमें उत्साहित हो गया, तो इसमें एक होश जोश से कर्म किया है, आनंदित हो गए पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान से। मैं तो इसमें आनंदित हो गए, कर्म किया क्या, तो करता रहा हूँ मैं तो। ये भले ही कुछ कुछ करे व्यक्ति, मतलब एक तरह से सिखा भी रहा है, जिसको सीखना है वो सीख लेंगे, और जिसको नहीं सीखना हो तो अपना है ही। तो हम तो क्या किया, हमने किया कि हम एक तरह से अपना आनंदित उत्साहित फैलाते रहे, महक फैलाते रहे, एक तरह अपना ओरा फैलाते रहे। उसका तो अपनी अच्छाई पर ध्यान है। वो क्या होता है, जैसे कोई हमारा, जिससे कि हमें हमारे गुण मिलते हो, जैसे कि हमारा जीवन साथी हो इत्यादि, या हम प्रिय रहते हो, उसके थोड़े थोड़े कर्मों में हम अपने अच्छाई को ध्यान रख सकते हैं। तो उसमें भले कुछ कुछ उसके हर कर्म में हम आनंदित होकर चलते हैं। इसलिए तो व्यक्ति जीवन साथी चुनते हैं। आनंद हर व्यक्ति तो है ही भिन्न भिन्न, परंतु उसमें थोड़े गुण बराबर समान से हैं, तो उससे फिर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम अपने में चल आनंदित होकर मगन होकर चलते रहते हैं, अपने में आनंदित होकर चल रहे हैं, और अपनी इच्छाई पर ध्यान है तो सिखा रहे हैं। एक उस सिखा के मैं सिखा रहा हूँ, मैं एक आनंदित रहता, उत्साहित रहता है कि हाँ, मैं अपने यहाँ जो कर्म कर रहा हूँ उस कर्म को कर पा रहा हूँ, अपने गुणों में जी पा रहा हूँ, अपनी अच्छाई में जी पा रहा हूँ। उसकी भान होता है, इसका भान ही तो वास्तविक में, किस चीज़ का भान, अपने कर्म का भान, कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, कैसे मेरे पर हो रहा है, तो उसका भान ही तो वास्तविक में सही है। तो पता लगा एक अन्य बात, अब देखते हैं, कुचर कुटिल चाल चलता पर्वत में रहता, अटा कुटिल चाल चलता पर्वत में रहता, मतलब किसी को कर्म किया था उसके बचने के लिए तो पर्वत में रह रहे हैं, मतलब कुछ ये गलत, ये इतना कष्टप्रद कार्य है, कष्ट देने वाला कार्य है। इसके लिए मैंने इस सुविधा रखी है, इसके लिए रुक के मैं इसको ही, मैं ही तो उसको सुधार करूँगा। ये मुझसे ही तो, मैं इसे ठीक करूँगा, मैं इसके लिए करूँगा। देखो मैं इसके लिए प्रणदत्त हूँ। प्रण मतलब प्रण ले रखा मैंने, मैं ही करूँगा, मेरी चीज़ है, अपनी चीज़ का प्रण लो, फिर उसको स्वयं करो। ठीक, शत्रु के सेना पर अति तीव्र दुष्टों को दंड से पवित्र करने हारे, वज्र के तुल्य शस्त्र को सम्यक तीव्र करके शत्रु को
ताड़ित कर और संग्रामों को जीत कर अच्छे कर्मों में प्रेरित कर। अर्थात संशय या मैं ही करूँगा इसको। देखो मुझे पता है वो अच्छा है, मन तक जाना है, वहाँ तक जाना है, तो इसको मैं ही तो सुधारता हूँ उसका। जहाँ तक जाना है वहीं तक मार्ग मुझे पता है कि अब नहीं गया, अब जाऊँगा। कितनी दूर है इसके लिए मैंने ये बाधा आ रही है, देखो ये बाधा आने वाली, बाधा जताई ये वो रोक रही है, तो उसको दूर करो। दूर करना है, मैं कर रहा हूँ। इसका सबका ज्ञान ही तो तीर योग कहता है। मैं सबका ज्ञान की कितनी बाधा है, कितनी नहीं होनी चाहिए। उस सबसे बचा रहा है कि देखो कि मैं पहले इसके लिए कुछ कर चुका हूँ, और मैंने जो बाद में पछते पछते भी मैंने ऐसी चीज़ कर दी है जो जिससे कि मैं इस बाधा से निकल जाऊँ। मैंने ऐसी चेतना आ गई है मेरे में बाधा में रह करके कि मैं इससे निकल सकता हूँ। जा मैंने ऐसा हो गया, मैं कर दिया, मैं इससे निकल सकता हूँ मैं जा। और ऐसा क्रम, ऐसा मैंने योजना कर दी है। ये मैंने ऐसे एक कहते हैं ना वो, कि मैंने तेरी उस नस पर, अर्थात कि दूरदेश शत्रु को चारों ओर से घेरे, शत्रु की सेना में मतलब आक्रमण एक तरह से। तो क्रम से बाद में, बाधा से बाद में भी योजना बनाते हैं, बाधा से पहले भी कि बाधा आने वाली है, और एक बाधा में रहते रहते भी योजना बना लेते हैं कि बाधा रहते रहते मैंने ऐसा कर दिया। अब वहाँ पर जाके वो बाधा फंसेगी, वहाँ पर जाके मुझे बाधा तोड़ेगी, परंतु मैं तो पहले सचेत हो गया हूँ, अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो अब सही करूँगा। ऐसे ही पराक्रम से लड़ता रहता है, फिर आदत बन जाती है उसकी कि हाँ आदत बन गई, अब तो अच्छाई को करूँगा मैं, तो अच्छाई को लत लग गई मुझे, अब इसके ही जाता, इसमें आनंद हो रहा, अच्छाई के करते हुए संग्राम को जीतने में ही आनंदित हो रहा, संग्राम लड़ने में उसको आनंद आ रहा, तो संग्राम ही लड़ता रहेगा फिर, क्योंकि उसने संग्राम जीता है एक बार, उसे संग्राम का पता है। तो संग्राम का हाँ अच्छी तरह एक बार संग्राम जीते ना, अच्छी तरह कर्म किया, एक बार अच्छी तरह से कर्म किया अपने हवा से, अपने उस तरह तो अपना पूरा बल लगा दिया, प्रयास कर दिया, परिश्रम कर दिया, इसी प्रकार प्रयास करता है आपका सुख बढ़ेगा, वो सुख बहुत देर तक साथ देगा, वो विजयी का सुख होता है। ओम